बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। जी बाबा, मैं पूछ रही थी कि पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन एक चीज़ है। मैं आई केम अक्रॉस इट अ फ्यू इयर्स अगो और मैंने इस पे टेड टॉक सुनी कि आप हर चीज़ इस दुनिया में मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप उसको सोचें। और प्रीवियसली बहुत पॉपुलर बिलीफ मेरा भी यही था कि हर चीज़ प्री डेस्टिन्ड है। तो जब हर चीज़ प्री डेस्टिन्ड है तो मैं फिर इन एक्शन में रहती हूँ कि जब कि बस मेरा बेर मिनिमम हो या मैं एफर्ट भी करूँ तो मेरे पास हर चीज़ का एक जवाब होता है कि ये काम नहीं हुआ या ये वाला पेपर पास नहीं हुआ या ये मतलब चीज़ नहीं हुई तो बस ये प्री डेस्टिन्ड था और मैं अपनी टूवर्ड्स माय एंड जो रिटन है मैं उस तरफ खुद से फ्लो में जा रही हूँ। बट जब मैंने मैनिफेस्टिंग और मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना और पढ़ा और इसको थोड़ा देखा तो मैंने इसको ट्राई भी किया कि हम मतलब जैसे एक बेसिक चीज़ तो ये कहते हैं पॉजिटिविटी आप मैनिफेस्ट करें कि अगर आप नेगेटिव हैं तो सारी बुरी चीज़ें होती हैं और अगर आप पॉजिटिव हैं तो अच्छी खबरें और गुड न्यूज़ आपको मिलती है। तो मैंने जब ट्राई किया तो वो एक्चुअली वाज वर्किंग आउट के इज़ इट बिकॉज़ मेरा फोकस हो जाता था किसी एक चीज़ पे और मैं उस ज़िद में थी कि मैं मैनिफेस्ट करके ये चीज़ इस दुनिया में पा लूँ या बट समटाइम्स लाइक अगर मैनिफेस्ट करने की कोशिश भी की तो नहीं भी होता। तो डू यू थिंक कि हमें इस दुनिया में इतनी पावर एक लाइफ में है? वैसे तो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो इतने अपनी चीज में फोकस्ड से ज्यादा वो अगर पूरी दुनिया को भी बता देते ना कि उनका एक सर्टेन प्लान है कि 2 साल में ये 4 इयर्स में ये और इस इंसान के साथ एंड अप करना है और हर चीज उनकी उस टाइमलाइन पे होती है और मेरा ये है कि मैं किसी को भी ना बताऊं और मैं ही एक्साइटमेंट में आ जाऊं कि मेरा ये काम होने वाला है या तो वो नहीं होता। वो नहीं होता और मुझे मतलब मुझे इतना अब बुरा लगना शुरू हो गया है कि और रिसेंटली मतलब मैंने बड़े पॉजिटिव रहने की कोशिश की बट मुझे ऐसा फील होता है अल्लाह ताला की मेरे साथ कोई है कि वो मतलब मेरी कोई मतलब वो जरूर मैं द मोमेंट मैं एक्साइटेड होती हूँ तो बस और अब मैं डर अपने ख्याल से भी घबरा गई हूँ। बट मैंने मैनिफेस्टिंग स्टार्ट की है। जरा सा मैं फोर्थ डे नेगेटिव होती हूँ या मैं डाउन डाउन होती हूँ तो मुझे सारा दिन बैड न्यूज आती है और मेरे काम रुकते हैं और द मोमेंट मैं झूठ में अपने आप को लाइक आई एम ट्रिकिंग माई ब्रेन एंड आई एम ट्रिकिंग अल्लाह ताला के नहीं नहीं देखिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और लेकिन वो कोई ऐसे लगता है कि फ्लड गेट खुलता है और मेरी गुड न्यूज आना शुरू हो जाती है या मेरे जो काम रुके हुए होते हैं वो होना भी शुरू हो जाते हैं। बट एट टाइम्स ये नहीं भी वर्क करता तो मैंने बस मैनिफेस्टेशन का पूछना था कि a lot of people believe in this and I've started to believe in this कि क्या हम है इतनी पावर कि हम एक जिंदगी में लाइक बड़ी पावर है। इंसान को इस जमीन पे बादशाह बना के भेजा गया। बादशाह के पास कितनी पावर होती है आपको पता नहीं। इंसान को इस जमीन पे बादशाह बना के भेजा गया ना, तो उसको अगर वो मजबूर महज हो तो फिर तो उसे हिसाब किताब इस चीज का होना। उसके पास बड़ी पावर है, क्या हुक्म नहीं दिया गया कोशिश करो? ये भी तो कोशिश हुक्म दिया गया ना। फिर ये प्री डेस्टिनेशन है कि मेरी कोशिश भी प्री डेस्टिन्ड है कि मैं करूं। ये भी प्री डेस्टिन थी कि एक दिन टेड टॉक आप सुनेंगी और उससे आप पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन हासिल करेंगी और फिर आप पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन के मजे लेना शुरू करेंगी और फिर आप पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच के रिजल्ट्स को भी कंपेयर करेंगी। ये सब भी प्री डेस्टिन है, उस हिसाब से तो है। लेकिन प्री डेस्टिन किसी चीज को समझना या कहना कि ये है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ के ये कहें कि हर शायद अल्लाह ने पहले लिखी हुई है, जो होना है अल्लाह की मर्जी से होना, तो मैंने कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको अल्लाह ने साथ ही हुक्म दिया है कि जमीन पे दुनिया में तुम्हारे लिए वही कुछ है जिसकी तुम कोशिश करो। अब आप अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश करती हैं, जो आपका केस है। आप ईमानदारी से कोशिश करती हैं, लेकिन साथ ही आप अल्लाह करीम से ये कहती हैं कि अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो हो जाए और अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो ना हो। तो कभी नहीं होता। ठीक है, तो वो नहीं होता तो इसका मतलब है वो आपके हक में उस वक्त ठीक नहीं था। अगर आपकी एफर्ट पूरी थी, आपके ज़िम्मे थी एफर्ट, अगर आपने एफर्ट पूरी की है, उसके बावजूद रिजल्ट्स आपकी मर्जी के उस वक्त नहीं आए, तो मोस्ट लाइकली इट इज नॉट द राइट टाइम। ठीक है, उसमें कोई बेहतरी है। मुसलमान की, मोमिन की ये सोच होती है, वो दोबारा कोशिश कर ले। ठीक है, लेकिन ये अगर उसने कोशिश ही नहीं की, जैसे कोई इम्तिहान है, एग्जाम है, मैंने पढ़ा ही कोई नहीं सारा साल, उसके बाद इम्तिहान वाले दिन मैं जाके खाली पेपर दे आया और फेल हो गया, मैंने पहले ही लिखे ऐसी। ठीक है,
अल्लाह ने खाली पेपर मेरे हाथ से देता है कि पुत्र लिख रहा है जो लिख, ठीक है तो मैं लिख लेता। ये बहानेबाजी। आपने अपने हिस्से की पूरी एफर्ट करनी है, उसके बाद अगर रिजल्ट्स आपकी मर्जी के आते हैं तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह शुक्र है मैं तेरी मर्जी के मुताबिक था। और जब रिजल्ट आपकी बेस्ट एफर्ट के बावजूद नहीं आते हैं तो फिर जनाब मैंने इतनी मेहनत की और ये नहीं हुआ, ठीक है, या दूसरों ने मेरे से आधी मेहनत की और वो पास हो गया और मैं नहीं हुआ, ठीक है। ये सारे टेस्ट हैं, इसको जितना ज्यादा सोचोगे, इसमें से यहाँ कुछ लोग गुजरे हैं बेचारों ने बहुत बहुत भुगता है, वो अल्लाह की मर्जी है कि इसको कहाँ से गुजार रहा है, उसमें कंपैरिजन नहीं होते हैं। आप जैसे कह रहे हो कि कुछ लोग हैं, मैं पहले ये एग्जांपल दे चुका हूँ मेरी लाइफ में। एक मेरे दोस्त हैं डॉक्टर नवीद महमूद, एक खालिद भाई के दोस्त हैं नुमान महमूद, ठीक है। वो महमूद है, वो महमूद है, वो नवीद है, वो नुमान है, ठीक। नुमान ने मुझे मैं मेडिकल कॉलेज पास आउट हो गया था, मैं जॉब कर रहा था उस वक्त 2 हॉस्पिटल में, तो खालिद और वो भी पढ़ रहे थे। तो नुमान ने मुझे कहा कि जावेद भाई आप सही एफर्ट नहीं कर रहे। मैं ऑलरेडी 2 हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहा था, तो उसने मुझे कहा कि नहीं, मैं 24 घंटे काम करता हूँ और मेरी ये परेशानी होती है कि दिन 25 घंटे का क्यों नहीं है, ठीक है। और हम अपनी एफर्ट ही पूरी नहीं पुट करते और ना हमारी अप्रोच ठीक होती है, तो ये जो आपकी सोच है ना कि हर चीज अल्लाह की तरफ से है, ठीक है, ये ठीक नहीं है। अपेरेंटली मेरी लाइफ उसके सामने थी, उसे पता था कि मैं मेडिकल कॉलेज में भी मर्जी का ही पढ़ता था, मर्जी की क्लासेस अटेंड करता था। जॉब मैंने जब की है तो वो मैंने बहुत डेडिकेशन से की है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने मेरे टाइम में कोई ऐसी फुर्सत रखी थी कि डबल जॉब करने के बावजूद मैं उसको फारिग नजर आता, तो वो एडजस्टमेंट कोई ऐसी हुई। उसने जब ये बात मुझे कही तो मैंने 3 जॉब शुरू कर, ठीक है। मैं सिर्फ 4 रातों को, रात का मतलब था रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक घर होता था, बाकी किसी टाइम मैं घर नहीं होता। I did it for I think 2 years or also 3 year jobs, 3 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में ट्रेवलिंग, रनिंग हियर एंड देयर, और इमरजेंसी जॉब्स, ठीक है, इंटेंसिव केयर जॉब्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, कार्डियक सर्जरी, आईसीयू जॉब। लेकिन मेरा अल्लाह उसमें भी मुझे कामयाब करता था। जिन दोस्तों को मैं देखता होता था कि यार ये जिनसे मैं एग्जाम में पढ़ता था, वो पेशेंट्स मेरे से पूछ रहे होते थे कैसे करना है। कई बाहर से पोस्ट ग्रेड करके आ गए तो वो मेरे कहते यार ये तू क्या कर रहा है। मैं इंटेंसिव केयर जब कर रहा था, जो भी मेरे प्रोसीजर्स थे जैसे भी मैं था, हाँ, मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा उस इल्म से, हालांकि मेरी उसमें एफर्ट शायद इतनी नहीं जब उसने देना था। जब मैं पढ़ रहा था मैं उस तरह पढ़ता नहीं था, तो मेरे घर वालों को लगता था कि बहानेबाज है, एग्जाम टाइम पे नहीं देता, एनुअल में अपीयर ही नहीं होता था, या सप्ली में अपीयर भी हो गया, वो भी हाफ हार्टेड, 1 दिन पढ़ता था, 2 दिन पढ़ता था, पेपर देता था। आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट था। और मजे की बात है करता भी कुछ नहीं था, ना मैं कोई फूडी मिशन पे निकला होता था, ना मेरी कोई बहुत ज्यादा कोई स्पोर्ट्स भी मैंने बहुत पहले छोड़ दी थी, क्रिकेट में खेलता था, पहले लाइब्रेरीज खत्म करता था, बहुत पढ़ाई, नॉवेल्स लिटरेचर बड़ा पढ़ता था, वो भी छोड़ चुका था। म्यूजिक का शौक पड़ा था, खुद कलेक्शंस इकट्ठी करके फिर उसकी एक कैसेट बनाता था, वो सारे दोस्त मेरे से कॉपी करके लेते थे। हर महीने की एक कैसेट होती थी, उसके मुख्तलिफ मूड्स होते थे, मुख्तलिफ म्यूजिक्स होते थे, म्यूजिक मुख्तलिफ, ठीक है। नहीं तो मैं सोता था या फल खाता हूँ या हार्ड आराम हूँ, बहाने मेरे पास बहुत होते हैं, बहाने बनाता हूँ मैं क्यों नहीं काम कर रहा। तो नुमान महबूब उस वक्त जब मैं अभी 4-5वें साल में प्रैक्टिकल लाइफ के था और डबल जॉब कर रहा था, मेरे छोटे भाई का दोस्त था, बड़ा अच्छा हमारे घर आता था, तो उसने उस वक्त मुझे ये बात कही कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर नॉट अर्निंग एज मच एज यू शुड अर्न।
आप 12 घंटे जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप 12 घंटे में इतने हजार कमा रहे हैं, आपको 12,000 में इतने कमाने चाहिए, आप प्राइवेट प्रैक्टिस करें, ये करें, वो करें। बहरहाल उसने बड़े धड़ल्ले से मुझे समझाया, बताने की कोशिश की कि आप इस टाइम को ऐसे यूटिलाइज करें, ऐसे करें। खुद का उसने मुझे कहा कि मैं अब ये करूंगा, फिर इतने इस ईयर में ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, और मैंने इतनी देर में मल्टीनेशनल मैंने जॉब करनी है। वो उस वक्त बीकॉम्स कर रहा था, फिर एमबीए शायद उसने किया, और शायद सीए एसीसीए भी शायद किया या कुछ, खालिद के साथ था। वो माशाल्लाह शेल का यूरोप हेड था आज से 10 साल पहले, और पास आउट होने के 10 साल के अंदर वो बन चुका था। अब माशाल्लाह वो कहाँ, आई डोंट, उसके मेरे बारे में आज भी वही ख्यालात हो, और मेरा ख्याल है वो इतना ही अल्लाह से और कामयाबी नसीब करे। इसी तरह डॉक्टर नवीद साहब थे, उनका भी यही ख्याल था। वो मेरे क्लास फेलो थे, मेरा रूममेट भी था, मेरा यारे गार भी था, हमने इकट्ठी शरारतें मारे, सारा कुछ खाया हुआ, बल्कि उसने मुझे चपेट भी मारी, ठीक है, मैंने क्यों खाई वो सारे दोस्तों को पता, हम दोस्ती यारी में खाई। तो उसका भी ये कहना था कि तुम बहानेबाज हो, और मैं बहाने करता था। मेरे दोस्त मुझे जबरदस्ती मेडिकल का पढ़ाते थे। एग्जाम वाले दिन एक बंदा जो है वो एग्जामिनेशन हॉल के गेट के बाहर बैठा होता था कि जावेद टाइम से पहले निकले ना, और एक बैक डोर पे होता था, और एक बाथरूम में। मेरे दोस्तों ने ऐसे भी पेपर करवाए, ठीक है। मुझे हॉस्टल के कमरे में ताला लगा के निकल जाते थे, ठीक है, कि तुमने नहीं पढ़ना, ना पढ़ो बस, ठीक है, ना पढ़ो, मर जाओ, ठीक है। मेरी अम्मी को कहते कि ये पढ़ेगा, ये पेपर देगा, ये करेगा, वो करेगा। मैं करता भी कुछ नहीं था, लेकिन बस नहीं पढ़ता था। फिर जब सप्ली सेकंड टाइम होता था, फिर मुझे वक्त पड़ता था आखिर में थोड़ा सा कि यार अगर मैं डिटेन हो गया, अम्मी को पता चल जाएगा, फिर मैं पढ़ लेता था थोड़ा बहुत, और उसी में अल्लाह मुझे पास करा देता था। लेकिन जब डॉक्टरी शुरू हुई तो मेरी टांगे कांपे टांगना शुरू हो, ठीक है, कि या अल्लाह ये मरीज मर जाएंगे, ये तो मुझे पता ही नहीं है, मैं क्या करता रहा हूँ, मैंने पढ़ा नहीं हुआ। हाउस जॉब में पहले तो मैंने हाउस जॉब मेडिसिन सर्जरी में ली नहीं, मैंने रेडियोलॉजी में एक्सरे में ले ली। मैं गया आराम ना 2 बजे घर जावांगे, छड्डो परे मैच देखांगे। वो हमारे नेबर थे प्रोफेसर जहीर कुरैशी साहब, बच्चों के पीडियाट्रिशियन थे, मेरे हमारे नेबर भी थे। उन्होंने एक दिन अम्मी को पूछा कि जावेद ने कहाँ हाउस जॉब शुरू की है। अम्मी ने कहा, उन्होंने क्रिकेट खेलते मुझे देखा, ये तो शाम को तो खेल रहा था, इसलिए हाउस जॉब का क्या बना है। अम्मी ने कहा जी ये तो 2 बजे घर आता, हाउस जॉब इतनी, वो कोई एक्सरे वाले में कर रहा है। उन्होंने कहा तुम्हारा मेरिट मैंने देखा था, तुम्हारा तो मेडिसिन में मेरिट था, तुम आए क्यों नहीं। मैं कहा जी वो मेरा इरादा है सीएसएस करने का, ठीक। उन्होंने मेरी वो क्लास ली, अम्मी को बताया। उन्होंने मसूद रशीद साहब सर्जन होते थे उस वक्त, असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी में, और प्रिंसिपल साहब की वार्ड थी सर्जिकल में। उन्होंने मुझे स्वैप कराया। एक बच्चा वहां से अमेरिका जाना चाहता था, वो चला भी गया, वो खुद एफर्ट कर रहा था कि मुझे रेडियोलॉजी चाहिए ताकि मैं आराम से बैठ के पढ़ूं, और मैंने अमेरिका जाना है, तो उसके साथ स्वैप हो गई। हाउस जॉब सर्जरी की तो मैंने कर ली, वो थोड़ी शुरू हो गई भी थी, तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन उसमें जबरदस्त की। और मेरे प्रोफेसर टी ए शाह साहब फौत हो गए, प्रोफेसर गद्देरी साहब फौत हो गए, प्रिंसिपल थे वो। प्रोफेसर जाफरी साहब फौत हो गए, वो बीच में ये रिटायर हुए, और 6 माह में मैं 2-3 प्रोफेसर के साथ काम किया, सर्जन के साथ। मैं बस कंडक्शन कराता था, थिएटर में ऑपरेट नहीं करता था। आई हेट सर्जरी, आई हेट ब्लड एंड कटिंग। सो वो सारे ये समझते कि मोस्ट एफिशिएंट हाउस ऑफिसर है, और मैंने एक दिन चोरी को हाथ नहीं लगाया, ठीक है। आखिर में रजिस्ट्रार ने शिकायत कर दी, सैयद अबूजर मछली नाम था उनका, सैम कहते थे। उन्होंने टी ए शाह साहब को शिकायत कर दी, आप बड़ी सी तारीफें करते हैं, ये तो एक दिन इसने थिएटर में नहीं, ये सारा शोर इसने डाला होता है थिएटर में, ये ऑपरेट कोई नहीं करता। अच्छा, उन्हें पता चला, उन्होंने कहा कि इसको अपेंडिक्स कराओ, अपनिया कराओ। वो मुझे एक ही दिन में दोनों बुजुर्ग ने जबरदस्ती सर पे खड़े होके कराए, और साथ उसने कुछ 6 ब्लेड तोड़े मार मार के नीचे, कि यार जल्दी कर ले क्या, क्योंकि मैं फड्डे डालता था कि मैं इसको कितना डीप कितना कट लगाना है, ठीक है। तो मतलब उसको बचाओ कि यार थल्ले कुछ नहीं, अंदर ही ने कट नहीं आना, तो करके बहुत तेज सर जाता। तो मेरे उसने 2 करेगा, मैं जो है ना अब सर्टिफिकेट पे लिख तो दूंगा तूने किया हुआ है। लेकिन जब मैं मेडिसिन में आया तो मुझे एक बहुत अच्छा उस्ताद मिला, हैंडीकैप थे, प्रोफेसर इशफाक खान, कार्डियोलॉजिस्ट थे, फिजिशियन थे, मास्टर इंसान। उन्होंने कहा सन
मुझे पेड हाउस जॉब नहीं मिली थी, सीट मेरी थी, वो कोई सेक्रेटेरिएट से फोन आ गया, उन्हें किसी लड़के को देनी पड़ गई। तो मुझे उन्होंने कहा कि ऑनररी कर लोगे, क्योंकि मैं टी शाह साहब से कहा कि मैंने करनी है मेडिसिन में। टी शाह साहब ने कहा कि मैं तुझे कह रहा हूँ, मैं तुझे सर्जरी सिखाऊंगा। जब से उन्हें पता चला था कि मैं गोली कराता हूँ, बड़े ग्रेट आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सर्जरी सिखाऊंगा, तुम इसे प्यार करना शुरू। मैंने उनके मुंह पे कह दिया ना कि आई हेट सर्जरी, आई हेट सर्जन्स। मुझे कह रहा तू मेरे मुंह पे क्या कह रहा है? तो बहुत ताकत थे। मैं क्या सर, आप लोग सुबह जब वो थिएटर में आते हैं ना, और मैं क्या सर, आप लोग एक एक लस्ट सी, एक ब्लड हाउंड्स आप बने होते हैं कि मेरा पेशेंट पड़ जाए। 4 कमरे होते थे मेन थिएटर में, इसी हॉस्पिटल की। मैं क्या, मैं कंडक्ट कर रहा होता हूँ और मुझे इतना आप लोगों पे गुस्सा चढ़ता है ना कि आप लोग इन इंसान, आप बिल्कुल मुर्गियों के डरबे में जिस तरह हाथ डालते हैं ना, तो कहते हैं मेरे वाला पिता पहले पा दे, ए मेरा मेरा दूसरा कह रहा तू मेरा थायराइड पहले कर दे, ठीक है। तो आपस में चाहे रैंक्स ऊपर नीचे है ना, तो अब वो कंडक्शन वाला फंसा होता था। और बेचारे सीनियर रजिस्ट्रार जाहिद नियाज साहब थे ये इस यूनिट में, गजेरी साहब प्रोफेसर थे, बड़े गजेरी साहब। फिर वो रिटायर हो गए महीने 2 के बाद ही, तो प्रोफेसर जाफर हुसैन जाफरी साहब आ गए, और टी शाह साहब वाइस ये थे, एसोसिएट थे। पहले वसीम साहब थे, फिर ये आ गए। अब मसूद रशीद साहब एक ही थे मुसलसल, और बाकी सीनियर रजिस्ट्रार जाहिद नियाज साहब। अब ये सारे प्रोफेसर हैं, रिटायर हैं, इनमें से बहुत से बहुत हो गए। मेरे उस्ताद ही थे, ये सारे प्यार करने वाले। सर्जरी तो मैंने कोई ना की इनके साथ, लेकिन मैं वो यानी सामान पकड़ाना, इधर इस थिएटर में वो देना, उधर देना, कौन सा मरीज लिटाना है, किसको आगे करना है, पीछे करना है। चोरी बड़ी होती थी सामान की। तो मेरी बस वो थानेदार था मैं कि ना खावांगे ना खान दा, इमरान खान, ठीक है, ना खावांगे ना खान दांगे, मतलब एमी खाम खा तू कौन जी। तो पूरा थिएटर मेरे से तंग भी था। एनीवेज, वो सारा जब मैंने 6 मंथ्स कर लिया और टी शाह साहब को सैम ने बता दिया कि ये तो हार्डर हमों का चेयरमैन है और आप समझते हैं ये बेस्ट, वो मुझे कोई बेस्ट एचओ का सर्टिफिकेट दे रहे थे। तो एक भी सर्जरी नहीं की, इसको छोड़ दे। पता चल गया उन्हें, तो मुझे उन्होंने बिठा के पूछा, तो मैंने उन्हें बता दिया कि ये वजह है। बड़ी देर मेरा चेहरा देखते रहे। वो कुराशी हिफ्स किया था उन्होंने थिएटर में, यानी फारिग टाइम पे बैठे कुराशी को हिफ्स करते रहते थे, और वो पूरा कर लिया था। अब जिस बंदे को उन्हें पता चल रहा था ना ये हाफिज है, तो उससे वो कुराशी सुनते थे, तू मेरे से सुन। ये काम थे। वही कहते मैं तुझे सर्जरी सिखाऊंगा। मुझे पता चल गया इन्होंने सिखा भी देनी है, तो मैंने सीखनी नहीं थी। मैं कहा सर भाई, मैं आई हेट सर्जरी, आई हेट सर्जन्स। उस पे वो गर्म हो गए, क्या मतलब है तेरा? मैंने कहा वजह बताई। मुझे कहते बात तो सच है, तो तू फिर मेडिसिन करेगा? मैं कहा जी मैं मेडिसिन करूंगा। कहते तुझे मेडिसिन कितनी आती है? मैं कहा जी आती नहीं है, इसलिए तो सीखनी है। कहते हैं अच्छा, मैं इशफाक खान मेरा रूममेट है, दोस्त है, अमेरिका में कहीं इकट्ठे रहे हुए थे निश्चेरियन से ये सारे, तो मैं उसको कहता हूँ तो मुझे शर्मिंदा तो नहीं कराएगा? मैंने कहा सर आपका क्या ख्याल है? हंसे कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरे लिए ये बहुत बड़ा फिक्र है, टी शाह साहब के मुंह से सुना। उन्होंने फोन उठाया, पता नहीं इशफाक साहब को फोन किया, मुझे कहते हैं तू इशफाक को मिल जा। मैं उस वक्त इशफाक साहब से नहीं मिला हुआ था, मुझे पता नहीं था कौन है। मैं गया, वो जेन्युइन एक अमेरिकन पॉलिट कंसल्टेंट और इंतहाई नफीस आदमी। मैं गया तो मुझे कहते हैं तुम जावेद हो? मैंने कहा जी। कहते हैं कि सन मेरे पास पेड हाउस जॉब नहीं है। मैंने कहा सर मैंने मेरिट नोट किया था, एक सीट रहती थी, ये पता नहीं वो कैसे चलेगी, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मुझे कहते हैं कि वो लड़का, मैंने कहा जी मुझे यहाँ आके पता चला कि वो लड़का एक आउटसाइडर है, और कहते हैं यस मजबूरी है, वो ऊपर से फोन आ गया, तो लेकिन मैं तुम्हें ना नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें पेड नहीं दे सकता। हाँ मैं तुम्हें पेड का सर्टिफिकेट जरूर दूंगा, लेकिन एक बात का मुझे जवाब दो। मैंने कहा जी क्या? कहते हैं तुमने टीए शाह के सामने क्या ऐसा काम किया है कि उसने जो तुम्हारे लिए मुझे रेफरेंस दिया है, वो मेरा ख्याल है वो अपने बेटे के लिए भी नहीं देगा। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा था। मैं क्या सर मुझे तो नहीं पता। कहते नहीं तुमने उसे क्या कहा? मैं कहा जी मैंने उन्हें कहा आई हेट सर्जरी एंड आई हेट सर्जन्स। मुझे कहते उसने तुझे छुरा नहीं मारा? बड़ा हंस के सन, उसने मुझे सारी मन सन कहा। तो 6 मंथ्स मैंने हाउस जॉब वहां की, मेडिसिन की उनके साथ। उसके बाद सीएसएस की तैयारी शुरू की, क्योंकि मैंने सीएसएस ही करना, मैं मेडिसिन इतनी मैं नहीं कर सकता। ये ना हो मरीज मर जाए कोई, अल्लाह से बड़ी दुआएं मांग मांग के मैं रातें गुजारता था, ड्यूटी गुजारता था, मरीज ना कोई मरे मेरी ड्यूटी में। तो डॉक्टर अंजुम जहांगीर है मेरे इत्तेफाक में मेरे सीनियर रहे, ये मेरे दोस्त ही थे। इन्होंने अम्मी को आगे कहीं शिकायत लगा दी कि जी ये इत्तेफाक में जॉब है, हम बुला रहे हैं, याद ही रहा, ये सीएसएस करने जाता है या तैयारी करने जाता है। वो मुझे अम्मी से मार पड़ी। डॉक्टर बन चुका था मैं,
ठीक है, और डांट शांट पड़ी जो भी होना था। मैं गुस्से में इत्तेफाक गया कि मैं एक ही दिन काम करूंगा और ऐसा काम करूंगा कि मेरे साथ ये अंजुम को भी निकाल देंगे। ठीक है, तो मैं इसको निकलवाऊंगा। ठीक है, वहां गया तो वो इमरजेंसी में कोड ब्लू हो रहा था, वो सीपीआर उसे कहते हैं, हार्ट दबा रहे। हमने हाउस जॉब में सीखा हुआ था, कुछ भी नहीं करना होता है तो कार्रवाई होती है। हमें क्या पता था कि ये जेन्युइन भी होता है। एक आध टीका में नाम याद था, स्टीरॉइड का सोलो कार्टिफ लगा दो। यहाँ पे उस वक्त ऐसे ही करते थे, ना कोई सिखाता था ना, जैसी भी जितने की चीजें होती थी उतना काम होता था। अब उन्होंने वो सीपीआर कर रहे, कोई यंग लड़का था, वो खंबे पे चढ़ा हुआ था, वहां से गिरा, उसे करंट लगा, तो अरेस्ट, हार्ट उसका रुका हुआ था। ये लोग जनाब सीपीआर कर रहे, उसे ट्यूब गले में डाल रहे। मैं ये देख रहा हूँ ये क्या ड्रामे कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल वाले पैसे बना रहे हैं। थोड़ी देर बाद शोर डाल गया, जी आ गया आ गया आ गया, उसका रिदम ईसीजी में आ रहा था। अब वो लेके चल पड़े और अंजुम साहब ये लगे हुए। मैं दिल में सोच रहा किसी कहूंगा कि यार तू हाफिज कुरान होके ये क्या कर रहा है। इनसे साइन कराए और जनाब एक वार्ड में मुझे अकेला छोड़ दिया, भूखे हाल बाके दिहाड़े। मैंने थोड़ी देर जो काम करना था किया, आ गया उस दिन। तो अगले दिन वापस गया, लड़का बैठा, उसकी वालदा कुछ खिला रही है उसको। मैं सिस्टर थी, उसने पूछा, मैं सिस्टर जो कल एक लड़का इधर आया था वो कहाँ गया है। आईसीयू की सिस्टर ही बुला होती है, नए डॉक्टर को, जूनियर डॉक्टर को लिफ्ट ही नहीं कराती अगर वो आईसीयू की सिस्टर। उसने पहले मुझे ऐसे करके देखा, उसने बैठा तो हुआ है। मैं कह नहीं, जिसको बिजली का झटका लगा था ये तो वही है। मैं कह ये बच गया। उसने मुझे ऐसे करके देखा, कहती कि नहीं बचना चाहिए था। वहां खड़े खड़े मैंने जिंदगी में फैसला किया कि मैंने ये चीज जरूर सीखनी है, ये मैं सीख लूं, किसी की जान बचानी पड़ जाती है, फिर मैं अंजुम को निकलवाऊं, फिर सीएसएस कर लूं। आई थिंक दैट वाज टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। मैंने इत्तेफाक में काम करना शुरू किया तो आई थिंक सेकंड मंथ था मेरा, मैं लोकम पे था। ठीक है, लीव, कोई बंदा छुट्टी पे गया तो उसकी जगह मेरी टेम्पररी जॉब थी। और अंजुम ने उधार के ही कहा था कि यार 2.5 महीने कटा दे, साढ़े को बंदा नहीं का। ठीक है, और उसे ये नहीं पता था कि मैं जॉब इसलिए नहीं कर रहा। वो कह रहा था तुम बहुत अच्छे डॉक्टर हो, उसने मेरे साथ सर्वे में काम किया। मैं उसे कह रहा था कि मैं, मुझे डॉक्टरी आती नहीं, बंदा मर जाएगा कोई। वो नहीं मानता था। खैर, डेढ़ डेढ़ महीना शायद जॉब करते मुझे हुआ था, तो अंजुम मुझे आगे कहता है कि बड़ा मसला हो गया है, मेरा ख्याल है तू गायब हो जा। मैं क्या हुआ है। कहते हैं कि मेरा तो इरादा तुझे जॉब कंटिन्यू करवाने का, लेकिन वो फलां रजिस्ट्रार चीमा एक होता था लड़का बड़ा अच्छा, कहते वो चीमा छोड़ के जा रहा है और ना हक बनता है शाहिद का कि वो रजिस्ट्रार बने, वो सीनियर है। तो मुअज्जम साहब कह रहे हैं कि नहीं ये मुंडा नवा है ना, वो सारे 5-5 6-6 साल सीनियर लड़के, तो वो कह रहे हैं जवेद रजिस्ट्रार बना दिया। मैं कहूँ मैंने नहीं रजिस्ट्रार बना। ठीक है, मुझे मेडिकल ऑफिसरशिप नहीं आती, रजिस्ट्रार कहता है मैं नहीं, देख लिया बड़ी स्टोर होगी, इवनिंग की करनी है फलाना। अब वो मुझे साथ अंजुम छेड़ा, बड़ा नेक आदमी है। मैं कहना नहीं, ये शाहिद का हक बनता है। तो कहता है अगर शायद इनकार कर दे। मैं कहता फिर जहीर में असल सीनियर है, जो भी बनता है, मैं, मेरा राइट ही नहीं है, मैं नहीं बनना, मैं तो जूनियर मोस्ट हूँ, मैं क्यों बनूं। उसने कहा नहीं, मुअज्जम साहब का तेरे पे दिला आ गया और वो कहते हैं कि इस मंडे में मुझे कोई कट्स नजर आ रहे हैं, मैंने इसको रजिस्ट्रार बनाना है। मैं कहा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, साजिद मेरे से सीनियर है। तो ये सारे मेरे से सीनियर है, आसिफ था, बड़े जबरदस्त किस्म के डॉक्टर्स थे, यासीन था, राहिद था, तो ये सब मेरे से सीनियर थे। अहमद था ब्रिटिश पलट, और ये सारा पूरा एक गैंग था, साद था। तो ये, मैं कहा यार ये सारे मेरे से सीनियर, मैं नहीं बनना। और मेरे लिए ये बुलाए थे, आईसीयू करते थे और बड़ी जनाब पे इसमें डाल रहे हैं, सेंट्रल लाइनें डाल रहे हैं, मुझे पता ही कोई नहीं। अंजुम कहता है यार अब मुअज्जम साहब को तो ना, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनकी मर्जी है, मुझे उन्होंने क्या करना क्या। मैं कहा उन्होंने क्या, वो कहना मैं सीएसएस करना, मैं नहीं करना। कहता यार तेनू सीएसएस हो गया तो मैं कहा तू देख ले, नहीं तो तू खुद क्या कहता है। कहता नहीं, राइट तो शायद का। मैं कहता शायद का राइट है तो मैं नहीं। अब मैंने क्या किया, लोकअप खत्म होने से 5 दिन पहले ही छुट्टी एप्लीकेशन की, मैं नहीं करता, मैंने छोड़ दी जॉब। 10 दिन बाद शायद उसका मुझे फोन आता है कि मुअज्जम साहब मुझे कह रहे हैं कि मुंडे नु लब के ले आओ। मैं कहा को वो कह रहा है मैंने सीएसएस करना, मैंने। मजीद 10 दिन गुजरे तो मुझे कहता है कि उन्होंने शाहिद को बना दिया। ठीक है, उतनी देर में मुझे, मेरे कजन हैं, सेकंड कजन लगते हैं, मेरे से बड़ा प्यार करते हैं, उनसे मैं मिला जाके। वो उस वक्त आई थिंक डीआईजी थे इरफान में। मैं उनसे मिला, किसी जगह मुलाकात हुई, मैंने उन्हें कहा कि ना
बल्कि वो इत्तेफाक आए थे किसी पेशेंट को देखने, याद आ गया, अपने जॉगिंग सूट में ही वो आ गए, आगे मैं मिल गया, उन्होंने कहा मुझे फलां पेशेंट मैंने देखना है, मैंने उन्हें मिलवाया था। मुझे कहते हैं कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर। अब मैंने कहा जी मैंने सीएसएस करना है, उन्होंने मेरी वो लताड़ दी, उन्होंने कहा तू हराम खाना है, मैं कहा नहीं, ठीक है, मैंने कहा तू धक्के खाएगा, ठीक है, तू आराम से बैठ, तू पंगा लेगा और तेरा जो है ना तू डॉक्टरी कर, तू डॉक्टर अच्छा है, ये वो मैंने ये देखा है। वो पेशेंट ने तारीफें शरीफें कर दी, वो मेरे ही अंडर था, उसने तारीफें नहीं, डॉक्टर साहब बड़े अच्छे ने, ये वो था। अब वो तो चले गए, मेरा ना सीएसएस से भी दिल खट्टा हो गया, कीता कराया तेरे तरह कुछ नहीं, प्लानिंग की थी नहीं, तो पहले ही सोच के सब उधर से अंजुम, अब ये रजिस्ट्रार ही गले पड़ गई, मैं भाग गया। 20-25 दिन हुए होंगे तो अंजुम का फिर मुझे फोन आया, कहता है यार वो शाहिद को उन्होंने बना दिया रजिस्ट्रार, लेकिन ना अब हमें बंदा नहीं है, हमारे पास बंदे शॉर्ट हो गए हैं, पता नहीं कौन कौन छोड़ के गया है, तू वापस आ जा। मैं कहता हूँ मौजम साहब कहेंगे रजिस्ट्रार, कहता नहीं वैसे नहीं कहेंगे, मैंने तेरी काफी हवा खराब कर दी है कि तू नॉन सीरियस है, तू कभी सीएसएस का सोचता है, कभी डॉक्टरी का सोचता है, तो वो नहीं कहेंगे। मैं कहा अच्छा, मैं वापस आ गया। बिलीव यू मी, मेरा पहला दिन था और मौसा साहब राउंड में देख रहे थे, जुबेर साहब तुसी कितने चले गए सर? अच्छा, मैं कहा यार मेरा नाम भी याद है, इतने 20 डॉक्टर उनके अंडर होते थे और मैं 1.5 महीना काम करे गया। मैं कहा सर वो ना मैं सीएसएस का सोचा था लेकिन मैंने ड्रॉप कर दिया, मैंने डॉक्टर ही बनना है। कहते हैं अच्छा चले ठीक है, बेस्ट विशेस। वो दिन और 99 का वो दिन जिस दिन वो सुई डालते हुए मुझे प्रिक हुआ, वो मेरी लाइफ का एक अनदर टर्न था। वो टर्निंग पॉइंट उस दिन तो नहीं बना, उस दिन तो मुझे नहीं पता चला, मैं वही डॉक्टरी कर रहा था अपने रले में। मेरे से कई बार दूसरे डिपार्टमेंट्स के कंसल्टेंट्स जिनके अपने प्राइवेट मरीज होते थे, वो तंग होते थे कि यार मरीज हमारा, तीनों की तकलीफ है, ठीक है, जुबेर साहब खुदाई फौजदार बदमाश अस्पताल के अंदर, मिस्टर राइट, ठीक है, वो पता नहीं हेल्प में सारों की करता था। मेरी 6 घंटे की ड्यूटी होती थी, मेरे ख्याल में 10 घंटे उसी अस्पताल में फिर रहा होता था। अपने डिपार्टमेंट के डॉक्टरों की तो मैंने जान खाई होती थी, मतलब ऊपर नीचे वाले। वो नवीद महमूद की, सॉरी मैं बात बीच में रह गई, नवीद ने भी कहा था कि ये हाडा राम है, ये ऐसे करता है, लेकिन नवीद ने एक दिन मुझे बताया कि देखो तुम्हारे ये बहाने हैं कि अल्लाह की मर्जी और ये और ठीक है, ये सब प्लानिंग पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, ठीक है। वो बड़ी पेन से गुजरा हुआ था, उसकी बड़ी सिस्टर थी, उन्हें लिम्फोमा हुआ, डेथ हो गई, एक भाई को रोमाटाइड था, अबू को था, सारा कुछ। तो वो बीमारियों को फाइट उसने किया हुआ था, खुद को इनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, सारा कुछ। उसमें उसने मेरी हेल्प भी ली, ठीक है। जहाँ उसने शादी करनी थी उसने अपने घर वालों को मेरे से डरा दिया, ठीक है। उसने कहा जी उन्होंने दस दियो कि मैं पुराना गलत आदमी, ठीक है। अब लेकिन उसने मेरी क्लास की ली कि उसने कहा जी सारा तेरी प्लानिंग में कसूर है, तेरी एफर्ट में कसूर है। देख मैंने इस साल में पोस्ट ग्रेजुएशन का पार्ट 1 करूंगा, इस साल में 2 करूंगा, विच इज ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल सोचना ऐसे कि आप ये कर जाएंगे। उसके बाद मैंने सऊदीया या मिडिल ईस्ट चले जाना है, मैंने वहां इतने साल नौकरी करनी है, इतने पैसे कमाने हैं, वहां पे मेंबरशिप का एग्जाम यूके का होता है, वो मैं साथ दे दूंगा। वहां से मैंने 2005 में फ्लाई आउट कर लेना है यूके, ठीक है। इस दौरान इस सन में मैंने इस लड़की से शादी करनी है और इसमें तू मेरी मदद करेगा, ठीक है। और तू मेरे घर वालों को बताएगा कि इसको बहुत खौफनाक बीमारी है, इसकी अभी शादी कर दे और बच्चे निकलवा ले, बाद में नहीं होंगे, ठीक है। और मैंने ये कर दिया। उसके भाई को, कोई उसका भाई कराटे मास्टर है, वो सुन ना रहा हो, वो कराटे पाकिस्तान चैंपियन है, तो मुझे कुट भी सकता है, ठीक है। मैं अपने उनसे नहीं मिलता, वो बड़े लोग हैं तो मेरे से मिलना नहीं पसंद करते। लेकिन नवीद ने ये मुझे कहा और उस सन में उसने वो एग्जाम्स पास किए, उस सन में वो सऊदीया गया और फिर यूके गया, ठीक है। और उसी काकी से उसने शादी की, ठीक है। वो मेरी बड़ी बाजी भी बनी होती है भी है, हमारी क्लास की बेस्ट ग्रेजुएट होती थी। अब यूके से उसने वापस सऊदीया आना था, जिस सन में वहां आया। जब उसने घर बनाना था वो भी उसने बना दिया, ठीक। तो उसकी माशाल्लाह प्लानिंग ऐसी है, ठीक। नुमान का मुझे पता नहीं कहाँ, खालिद को पता होगा। मैं आज भी अपनी उसी बात पे कायम कि कोशिश करें, आपको करनी चाहिए, ठीक है। मैं कभी अल्लाह से ये नहीं कहा कि मैंने कोशिश की और ये क्यों नहीं हुआ।
मेरे अंदर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये रिग्रेट्स नहीं है कि मैं ऐसे करता तो वैसे होता, वैसे करता तो वैसे होता। मेरा ख्याल है कि मेरे पास कोई शायद एम्बिशंस नहीं है, मेरे कोई गोल्स नहीं है, मेरी कोई शुभकामनाएं नहीं है, ठीक है। मैं उसके साथ मतलब मैं मस्त हूँ उसके साथ, अभी तक तो उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, ठीक है। और मैं उसका देन नहीं दे सकता। मतलब आज ही ये मुझे कह रहा था, मुझे नहीं पता था इसके अबू फौत हो गए हुए हैं, मेरे तायाजाद भी थे और बड़े एक डिफरेंट सा रिलेशन था मेरा उस बंदे के साथ, तो वो बात उन्होंने कभी मेरे मुंह पे नहीं की। तो ये मुझे आज बता रहा था कि वो अकेले में कभी तारीफ करते होते थे आपकी, मेरे मेरे बारे में कहते कि वो कहते होते थे कि इसने अपने भाइयों को, छोटों को बड़े प्यार से पाला। और इसको पता नहीं चला कि मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि मेरी उसमें जीरो एफर्ट है, मेरा कोई काम ही नहीं है उसमें, मेरी माँ का काम है सारा, ठीक है। और मेरी जो सैलरी थी ना, उससे ज्यादा मेरे अब्बे की पेंशन थी और मेरी अम्मा मुझे पैसे देती थी, ठीक है। और आज भी मैं अपनी अम्मा से पैसे लेता हूँ। मतलब मेरा जो फैमिली सेटअप हमारा इकट्ठा है, उस घर को कौन रन कर रहा है ये अल्लाह ही जाने। मेरी जो कंट्रीब्यूशन है उसमें बिजली के बिल भी नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन हमारे भाइयों में से किसी को नहीं पता कि कौन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन ज्यादा कर रहा है या कम कर रहा है, या इक्वल कर रहे हैं या कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक। मैंने एक बार, अगर अम्मी, हाँ लेकिन मेरी अम्मी इस तरह की हैं, तो मैंने एक बार उन्हें पता नहीं, मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल, मुझे बात नहीं याद, 2 बार कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि क्या मैं मिसाल तुम्हें दूं, मुझे बात नहीं भूल गई है कि किस वजह से, लेकिन ऐसे ही मैंने कह दिया कि इस अलमारी में मेरे कपड़े पूरे नहीं आते, या मेरे अलमारी में, अब ये अलमारी में मेरे कपड़े भी पूरे आते या खराब, ऐसी बात अगर मैं कर दी, अम्मी अम्मी का स्टाइल ये है कि चला जाए थे जाना, ठीक। बंदा नीमा नीमा हो गया, अपने कमरे में चला जाता, ठीक है। और मेरा मतलब है, जब दूसरी बार उन्होंने कहा एक और भी मौके पे, ठीक है, तो जब उन्होंने कहा तू जिथे जाना चला जा, तो उसके बाद तो आज तक मैंने इसी को रिस्क ही नहीं लिया क्योंकि काट ही ना दे, ठीक है। मेरी उसमें क्या कंट्रीब्यूशन होनी है, ठीक। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे अल्लाह ने बड़े लाड प्यार, मतलब 14 साल की उम्र में यतीम हो गया, तो माँ ऐसी मिली, उसने मेरे पे कुछ डाल खाने नहीं दिया, मुझे पता ही कोई नहीं, मुझे नहीं पता क्या होती है, ठीक है। डॉक्टर कैसे बना, मैंने ईमानदारी से तुम लोगों को बताया, मेरे दोस्तों को पता है, मैंने कोई किताब पढ़ी नहीं हुई और दुनिया मुझे बेस्ट डॉक्टर समझती है। मेरे शागिर्द मेरे पता नहीं कहाँ से आगे राउंड अटेंड कर रहे होते हैं, और मैं उन्हें कई बार कहता हूँ, लोगों बैठे किताबें पढ़ लेना जाके, मैं तो पुट्ठी ना पढ़ाई जा रही हूँ, ठीक है। हाँ, मैं मरीजों को, जो मरीज आ गया ना, उस मरीज को देखने के बाद किताब जरूर पढ़ लेता हूँ, कई बार 4-5 किताबों में से भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है, अगर वो एक मरीज उस बीमारी के हिसाब से ना मुझे बैठ रहा हो, ठीक। जिंदगी में 1 या 2 बार मेरे से शायद डायग्नोसिस मिस हुआ है, यानी मेरे डायग्नोसिस के ऊपर किसी ने कुछ निकाल दिया, वो भी इन्वेस्टिगेशन में आ गया, किसी एक्सरे में, सीटी में आ गया, कुछ आ गया, यकीन मानो मुझे तकलीफ हुई है, मैं मतलब मैं शर्मिंदा हुआ हूँ, यार ये मेरे से कैसे मिस हो गया, ठीक। लेकिन डायग्नोज करने के बाद आगे ट्रीटमेंट क्या करनी है, मैंने कहता जाओ आराम ना ऐश करो, अब मैं कहता जाओ सूरह रहमान सुनो, ठीक है। क्यों, अब एक खुदा न खासा एक बंदे को कैंसर है, मैं नहीं उसको दवाइयां लगवा सकता, मैं उसे कहता हूँ कि इसकी ये वो सारी डॉक्टरी बकबक करता हूँ, लेकिन साथ में मैंने नहीं करना, आप एक स्पेशलिस्ट के पास चले जाए, वो करता है तो करवा ले, जो भी है। हाँ, जो ट्रीटेबल चीजें हैं वो मैं लिख देता हूँ, ये दवाइयां ये कर ले। अब ये पता नहीं मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, ठीक। 1999 से लेके 2002 तक, वो जो 3 साल है मेरे, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग कर रहा था, 3 अस्पतालों में काम कर रहा था, और एट द सेम टाइम खामोशी से अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, या बीमारी के इलाज का, जो मुझे पता ये हो ही नहीं सकता, ठीक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो किसी वक्त भी मुझे कुछ शुरू हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। और एक अजीब सी लाइफ गुजार रहा था, जो मेरी लाइफ में एक टफेस्ट टाइम आया, ठीक। और डॉक्टरी मेरी, जो मैं जिस डॉक्टर साहब के बारे में लोग कहते थे, मतलब बड़े कंसल्टेंट्स, मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात थी कि मौजब एक मिर्जा साहब मेरे टीचर है,
उनके फादर सीरियस बीमार थे, तो मुझे कहते हैं कि जावेद साहब आप रात को अगर नाइट ड्यूटी अगर आप कर लें, ठीक है, तो मैं कंफर्टेबल होकर घर जा सकता हूँ, आई कांट ट्रस्ट एनीवन। सो इसी तरह आरिफ हसन खान साहब एक हड्डियों के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनकी शायद बेटी की शादी थी, तो नाम शायद मुझे नहीं लेने चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई मैं डींगे नहीं मार रहा। मतलब अल्लाह ने मुझे डॉक्टरी या मेरे मेरे कोलीग्स का या मेरे उस्तादों का या मेरे सीनियर्स का ऐसा ट्रस्ट था मेरे पे, किस वजह से आई डोंट नो, नॉलेज मेरा इतना नहीं था। तो आरिफ साहब की शायद बेटी की शादी थी, उनकी अम्मा को हार्ट अटैक हो गया, बड़ा शदीद किस्म का। तो हॉस्पिटल आए, मैं किसी काम आया हुआ था, मेरे भाई की टांग टूटी हुई थी, ठीक है, तो मैं उसका पता नहीं प्लास्टर कराने आया था क्या, वो समझे मैं ड्यूटी पे हूँ। मुझे कहते जावेद मेरी बेटी की वो है आज ही मंगनी है, मंगनी मेहंदी थी और अम्मा को ये हो गया और मैं क्या करूं। तो मैंने कहा जी तो तू तू ड्यूटी पे है तो तू अम्मा का जरा देख ले, और हालत भी उनकी जरा सीरियस थी, पल्मीडीमा में थी। तो मैंने कहा सर जी तुम जाओ, मैं इधर ही हूँ। वो जब फंक्शन खत्म होता है रात को आते हैं, ठीक है, तो वो ही वाज सो हम्बल्ड, वो मेरी दूसरी मम्मा भी बेहतर हो गई, मेरा फील था, ठीक है, वो बेहतर हो गई तो वो बड़े परेशान, मतलब मुझे जिस तरह उसने मुझे आंखों में शुक्रिया अदा किया या जो भी उसका होगा प्यार किया उसने, लेकिन मैं निकला, मैंने उसे बताया भी नहीं कि मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ, ठीक है, मैं निकला, ये तो मैं कर रहा था। लेकिन एट द सेम टाइम डॉक्टरी में यूनुस शेख साहब मेरे दूसरे उस्ताद, उन्हें बाईपास सर्जरी होती है, तो कहते हैं, मैं बाईपास कराना है लेकिन शर्त है कि तू 24 घंटे मेरे को खिलवाएगा, ठीक है, और वेरी स्टाउट मैं कहा जी सर मैं पोस्ट ऑफ तो मैं ही करूंगा, हालांकि मैंने तो नहीं करनी। शाहिद मलिक साहब मेरे हार्ट सर्जन, मैंने सोशल सिक्योरिटी में उनके साथ काम किया। मैं बदतमीज आदमी था, उनके साथ मेरा क्लैश रहता था, मतलब मैं इंटेंसिव केयर वाला, फिर सर्जन के साथ उसका मैच तो पढ़ना होता है, तुसिया की तरह, तो मैं बदतमीज आदमी था, वो बॉस भी थे, तो मैं उनके भी डायग्नोसिस, कभी सर्जरी के डिसीजन, कभी किसी चीज में कांटे शाटे मार देता, और नाम मेरा डेविडसन, मेडिसिन की बुक का नाम रखा हुआ, लेकिन ही ट्रस्ट मी लाइक एनीथिंग। मतलब मेरी सारी बदतमीजियों, मेरे सारे क्लैश के बावजूद वो मेरे मेडिकल ओपिनियन को कहते अगर जावेद ने लिखा ना तो फिर बस ठीक है, फिर दोबारा एको कराओ, एनजीओ कराओ, जो मर्जी करो, अगर जावेद कह रहा है। अब इस लेवल पे मैं डॉक्टर बनने के 10 सालों में था, तो जब ये हादसा होता है, या 8 साल हुए थे टोटल उस वक्त, फिर अगले 3 साल ये हैं, बाबा जी मिल गए। बाबा जी मिले तो उन्होंने जब कहा ना कि ये वो शिफा है, ये वो तेरी दुआ का जवाब है जो तू 10 साल से मांग रहा है। तो 10 साल से डॉक्टरी से मैं यही दुआ मांग रहा था कि आप अल्लाह जी जो शिफा नाज़िल की है मुझे बताएं, मैं मुफ्त बांटूंगा, ठीक है, वो शिफा कहाँ है आप मुझे बताएं। फिर जब जरा पुराने हो गए, दुआएं करते करते थक गया, मरीज भी मर मुर जाते थे आईसीयू में, जो भी सीरियस पेशेंट जिसके लिए ज्यादा दुआ होती थी कि ये इसको कुछ ना हो, कोई यंग औरत होती थी उसका बेबी डिलीवर हुआ और वो बेचारी सीरियस हो गई, तो उसके लिए दुआएं करनी कि या अल्लाह इसका बच्चा तो अभी आया ही, उसने तो माँ को देखा नहीं था, चलो नहीं छाड़ दे, लेकिन वो माँ मर जानी। एक 70 साल 80 साल 90 साल का बाबा, ठीक है, वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, उसके बच्चे पास बैठ नहीं रहे, नौकर पास है, ठीक है, 6 6 महीने से बेचारा वेंटिलेटर पे लटका हुआ है। कोई हफ्ते हफ्ते बाद एक बेटा आता है या बेटी आती है, डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है, कितनी की देरी है निकालेंगे, अच्छा कोई पैसों की जरूरत तो नहीं है, अच्छा कोई और टेस्ट कराने हैं, अच्छा असली दिल से सोचना बाबा मर जाए, ठीक है, उन्हें मरना ही ना, ठीक है, उसके बेड सोर बेचारे के, वो वेंटिलेटर में पड़ा है, वो नौकर साहब ऐसा भी होते थे कि नौकर साहब जो है वो नीचे कैंटीन पे डेटे मार रहे होते थे जिसको बढ़ा के होते, ठीक है, कई बार मतलब ये भी हालात होते थे, वो दवाइयों में से वो बिल बनवा रहा है डबल नीचे कि 2 टीके लिखो जी, 3 लिखो जी, सारा कुछ हो रहा होता, पैसा फिल्थी रिच, और एंड उनका ये हो रहा है। ये सारा मैं देखता था तो अल्लाह को कहता था कि यार तू की करना, फिर मतलब मैं भी अल्लाह बनने की कोशिश कर रहा था, या उसको गाइड कर रहा हूँ, या उन्होंने लगा इंज क्यों थे उंज क्यों थे इंज नहीं। इस सारे में जब खुद खिड़की में फंसा ना, उस वक्त तक उसने मुझे फन्ने खानी दे दी हुई थी डॉक्टरी में, मतलब लोग कह रहे हैं जी डॉक्टर जवेद दी ड्यूटी इजराइल नहीं आता, तो मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि इसराइल मेरे से डरता नहीं आता था, मैं ही इसराइल था, ये समझ लो, ठीक है, मां भी काफी था, सारे मार देता था, ठीक है, जेडे नहीं बचते सन मेरे से मर जाते सन। लेकिन ये सारा करने कराने के बावजूद जब ये मुझे टीका लगता है, फस गई जान शिकंजे अंदर जू बेलने विच करना, रो कवे अज रो मोहम्मद ते फिर जे रवे ते मरना। अब जब नजर आया ना कि ये तो मौत सामने है, सी वायरस, बी वायरस, HIV, ठीक है, और मेडिकल साइंस आगे से कह रही भाईजान तुसी कौन, असि तो जानते ही नहीं, डॉक्टरों के घर हो गए,
हमें तो पता नहीं है आप कौन है। तो साल 2 साल 3 साल में ये जो डॉक्टरी की फने खानी थी, इसकी औकात नजर आई कि ये क्या है, ये इल्म जो है, असल आलम कौन है, ठीक है, असल अथॉरिटी किसके पास है, ठीक है। इस पे मैं उन दोस्तों से, नुमान महबूब से या नवीद से या आप जैसे से या पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन वालों से मैं डिबेट नहीं करूंगा कि नहीं डॉक्टर साहब वो उस लड़की का हाथ वो नर्स ना छोड़ती, आपने क्यों प्रिक किया, नर्स दूसरा जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी वो करता। अच्छा, जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी जावेद इकबाल की, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, माय स्टूडेंट्स एंड बेस्ट फ्रेंड्स एंड बेस्ट डॉक्टर्स, ब्रेन हेमरेज हुई, इंग्लैंड में मर गया आईसीयू के अंदर ड्यूटी के दौरान, ठीक है। और उन्होंने 2 दिन वेंटिलेटर पे रखा, तीसरे दिन सारे ऑर्गन निकाल के क्या फायदा कोई नहीं कहा, मैं चला गया, ठीक। जिस नर्स से प्रिक हुआ, ठीक है, वो मर गई सऊदीया में एक हादसे में। जिस नर्स सुपरवाइजर की ड्यूटी थी, शाजिया इकराम जो साथ थी, जिस बेचारी ने बाद में इस चीज को बहुत सर पे सवार रखा, वो ब्रेन ट्यूमर से पिछले दिनों मर गई। यूनुस शेख साहब जिन्होंने, जिनका वो पेशेंट था, और वो पेशेंट तो थी एड्स की, वो मर गई। यूनुस शेख साहब जिन्होंने मुझे ये कहा कि यार ये किसी को ना बताई, या बेहतर है कि तेरा करियर खराब होगा, तुझे बाहर जाना पड़ेगा, अगर वो उस हिसाब से मुझे गाइड किया था। यूनुस साहब भी चंद साल पहले चल बसे और मैं जिंदा हूँ, डीटो का बादशाह, ठीक है। ये रब के काम है, आपने जाने। तो इसमें पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन वाले भी सच्चे हैं, ठीक है। मेरे जैसे हड हराम भाने को जी अल्लाह की मर्जी, वो भी झूठे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में हमारे इख्तियार में गुनाह ना करना है, ठीक है। हम गुनाह ना करना हमारे इख्तियार में है, उस वक्त वो इख्तियार देता है। ये डिबेट जो है ना, ये फजूल है, ठीक। जो लोग इस बात को मानते हैं कि कुछ नहीं हमारे इख्तियार में, वो इसके ऊपर ना डिबेट करते हैं ना ये बात कहते हैं, जरूरत नहीं होती है। उन्होंने ये मानी होती है, वो सरेंडर्ड होते हैं। जो कहते हैं हमारे पास पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है या हमें प्रॉपर प्लानिंग और एफर्ट करनी है, एफर्ट ये नहीं है कि मैं कहूँ कि अल्लाह की मर्जी और मैं कुछ ना करूँ, मैं एफर्ट अपनी पूरी कर, मैं कह रहा हूँ मैं 3 हॉस्पिटल में जॉब करता था और अपना पेशेंट पे पूरी एफर्ट करता था, ठीक। लेकिन मुझे पता होता था कि ये जो बच गया ये भी मेरी एफर्ट का कमाल नहीं है, और जो नहीं बच सका, हाँ इसमें शायद मेरा कसूर रह गया, शायद मेरी एफर्ट, मुझे मेरा नॉलेज ज्यादा होता, मेरा कुछ होता, शायद बच जाता। लेकिन ये भी साथ मुझे पता होता था कि ये मेरे मौला की फैसला है, इसको कोई नहीं रिटर्न कर सकता। उसे कहता था तू मुझे शिफा बता। अब वो बाबा जी मिल गए, मिले और उन्होंने अचानक कह दिया कि यही वो शिफा है, जो ये वो दुआ है, उस दुआ का जवाब है जो तू 10 साल से मांग रहा है। सो दैट वाज अनदर शॉक इन माय लाइफ, ठीक है। मुझे ना नुमान महबूब कन्विंस कर सका, ना मुझे नवीद महमूद इम्प्रेस कर सका, ना मुझे जो शोरों का पूरा गैंग मेरे दोस्तों का था, या मेरे कजन्स, मेरा अपना वालिद, ही वाज अ ब्रेव मैन, रियल जेंटलमैन। इनमें से किसी ने मुझे इम्पैक्ट उस तरह नहीं किया जिस तरह उस बाबे ने, बूढ़े बाबे ने एक बात मुझे आगे से कही, आराम से मुस्कुराते हुए, यार ये तेरी दुआ का जवाब है जो 10 साल से मांग रहा है। तो मैं ठिठका, यार इसको कैसे पता है, और अगर इसे पता है तो फिर ये कौन है, इसका उससे क्या ताल्लुक है, ठीक है। मेरा और उसका राज आज तक बाहर नहीं गया, ठीक। तो ये क्यों मुझे इसकी जुबान से, मुझे क्या सुनवा रहा है, ये इसकी जुबान से कौन बोल रहा है, ये कौन बोला, ठीक है। मेरी जिंदगी उस आवाज पे रुक गई। ये जो मैंने कल लिखा हुआ था ना, कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया, कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया। मैंने कहा कौन है, उसने कहा आवारगी। मैं वहां खड़ा हो गया था और आज तक वहां खड़ा हूं। मेरा बचपना, मेरी एज, इनर ग्रोथ, जो मेंटल ग्रोथ होती है, जैसे मेरे वालिद फौत हुए तो आई वाज 14, तो हाँ 19-20 दिन हुए थे मुझे, अपनी 14वीं बर्थडे मेरी गुजरी थी। सो वो बच्चा मेरा, वो आज तक जिंदा है लेकिन वहीं खड़ा है, उसके बाद ग्रो नहीं किया। मैं सडनली ग्रो वैसे कर गया, मैं अपने भाइयों के ऊपर, ये घर में मैं एक बड़े आदमी की तरह प्रिटेंड करना शुरू हो गया, एंड आई एम प्रिटेंडिंग इट लाइक दैट, ठीक है। और मुझे इस ड्रामे में मजा आता है।
मेरी माँ ने उस ड्रामे में मेरा इतना साथ दिया कि उसे पता था कि वैसे में कम है, ठीक है, तो दिखाने के लिए मुझे रखा कि वो ड्रॉप रहा है, ठीक, लेकिन उन्हें पता था कि ये नालायक है, तो सारे काम उन्होंने मेरे से खुद किए और बेहतरीन किए। दूसरी बार अगर मैं डॉक्टरी में ग्रो कर रहा था, ठीक है, एलोपैथी में, तो वो स्प्रिक ने मुझे मेरी औकात दिखा दी, जो शायद मैं ये ख्याल कर सकता, मैं पेसमेकर, मैंने आपको कहा कि मैंने वेडिंग नाइट पे इमरजेंसी कॉल अटेंड की हुई है, ठीक है, हम मुल्तान से आए थे, सुबह 4 बजे जो है दोस्तों यारों ने मेरी जान छोड़ी थी, और मैं 6 या 7 बजे जनाब ठक 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 मेरा दरवाजा नॉक किया गया था कि मेडिकल इमरजेंसी आपके लिए कॉल है, तो मैं वो भी रेंट की थी। ये नहीं कि मैं बड़ा ड्यूटीफुल हूँ, ठीक है, मैं मतलब जेड़ा काम थे चढ़ गया करता, ठीक है, जिस टाइम जो काम लगा, लेकिन उस मेडिकल साइंस को इस तरह करते हुए भी, जिस वक्त वो मेडिकल साइंस वो एक प्रिक होने के बाद, या उसने मुझे वो प्रिक किया, तो उस गुब्बारे में उसने मेरे मेरे तो गुब्बारे से बाहर निकाली निकाली, उसका अपना भी अंडोला जो था मेरे सामने डोल गया। उसके बाद मेडिकल साइंस आज भी करता हूँ, कर रहा हूँ, ठीक, लेकिन 3 साल बाद जब मुझे पता चला कि तेरे सवाल का, तेरी तलब का, तेरी तलाश का जवाब कुरान है, ठीक है, या ये वो शिफा है, सूरह रहमान सुन, दुआ कर, पानी पी, उस आशिक ने कुछ इस तरीके से पढ़ी है कि वो जो रेडिएशन है उसकी आवाज की, उसके दिल से जो निकल रही है, ठीक है, वो उसमें शिफा है, वो इस वसीले से शिफा देता है। रेडिएशन कर देता है ना सारे जर्म मारता है, लेकिन इतनी ब्यूटीफुल फ्रीक्वेंसी है कि वो आपकी आपके सेल्स को वापस डिवाइन रिदम पे कर देता है, ठीक, और शिफा हो जाती है। आपको जो ही डिवाइन फ्रीक्वेंसी याद आती है, आप जो ही वो बड़ी तार से हुक होते हैं, तो आप करंट से जा जुड़ते हैं, फिर आप करंट ही होते हैं। उसके बाद फिर जब आप अपना फोकस खराब करते हैं, आप फिर सफर करते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे सवाल का क्या जवाब था, क्या नहीं था। खलक़ल इंसान अल्लमहुल